छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव दिल्ली के दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने आईएनएच 24/7 से खास बातचीत की। बीजेपी आरएसएस नेताओं की चीन प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात, जम्बूरी विवाद, वीबीजी रामजी जन जागरण अभियान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि चीन की गतिविधियों पर चुप रहना दुर्भाग्यजनक है, देशद्रोही कहे जाने का डर है। उन्होंने जम्बूरी मामले को लेकर कहा कि इससे प्रदेश की छवि खराब हुई है, बात नियम की नहीं है, तालमेल की बात भी थी। सीनियर नेता अपने घर और प्रदेश पर ध्यान नहीं दे रहे। छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर में जिस तरीके से चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का डेलीगेशन बीजेपी और आरएसएस के नेताओं से सर मिलता हुआ नजर आया, सर कैसे आप इस पूरी मुलाकात को देख रहे हैं? और खासतौर पर जब कांग्रेस के ऊपर इस तरीके के आरोप लगते थे कि जो फंडिंग है वो कहीं ना कहीं जो है उस समय ली जाती थी। बांग्लादेश का एक खिलाड़ी अगर क्रिकेट लीग में भाग ले रहा है, चुना जाता है, तो उसको आप कहते हो कि हटा दो। और चीन यहां पर आके हमारे देश के एक हिस्से में, जो हमारे फॉरेन विभाग के अधिकारी हैं, वो सार्वजनिक स्टेटमेंट देते हैं, चीन के प्रतिनिधि सार्वजनिक स्टेटमेंट देते हैं, हमारे कहते हैं कि हमारी जमीन है, चाइना कहती है कि हमने तो अपनी धरती पे हमने घर बना रहे हैं। उस परिस्थिति में आप आमंत्रित करके मिल रहे हो, ये दुर्भाग्यजनक है। मिलना चाहिए जब चीजें सामान्य हो, समतल हो, आप बराबरी पे दिख रहे हैं। यहां आपकी धरती में घुस के, पहले मीडिया ने जब इस बात को उठाया, सैटेलाइट पिक्चर्स दी कि और जगह पर उनके कैंप्स बन रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां चल रही हैं, गुफाओं के अंदर क्या काम हो रहा है, तो ये हुआ कि जो ये कह रहा है वो देशद्रोही है। हम आप तो देशद्रोही गिने जा सकते हैं अगर हमने कह दिया कि भाई चीन हमारी धरती पे कुछ कर रहा है। और आप क्या कर रहे हो? और उसी चीन के साथ जिसके मंत्री ये कह रहे हैं कि हम तो अपने जमीन पे काम कर रहे हैं और लोगों के लिए हम घर बना रहे हैं, उस समय आप उस डेलीगेशन को रिसीव कर रहे हो और उनसे मिल रहे हो, जब आपकी ही दल की सरकार देश को चला रही है, तो ये समझ में नहीं आता। कैमरा पर्सन सत्येंद्र के साथ स्पर्श शर्मा, आईएनएच न्यूज, दिल्ली।